हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, अभी एक जेएसएससी से बहुत ही बड़ी टीजीटी के रिगार्डिंग एक न्यूज आई है, टीचर वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि सोनई कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार से जो पीड़ित था जो वैकेंसी, उसी के रिगार्डिंग बेहद शानदार और बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा न्यूज आई है दोस्त। चलिए देखते हैं क्या नोटिस निकल कर आया है। अभी जस्ट कुछ देर पहले ये जेएसएससी के द्वारा ये नोटिस निकाला गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या नोटिस है। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016, जो कि टीजीटी वाले जो पोस्ट था वो उसी के रिगार्डिंग ये है। अभी नोटिस में हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। कुछ स्टूडेंट को सूचना दे डीबी के लिए बुलाया गया है स्पेशली, ठीक है। तो किन लोग का यहाँ पे डीबी कराया जा रहा है हम लोग देखते हैं। दिनांक 2/12/2022, मतलब कि 2 दिसंबर को जो जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4044 वर्षेस 2022 से संबंध अवमानना वाद, मतलब कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया था सोनी कुमार की ओर से, मामले में पारित अंतरिम न्यायाधीश के अनुपालन क्रम में जो पिछले जो लास्ट डेट जो हेयरिंग हुआ था, जो जज ने जो सिब्बल जो थे, कपिल सिब्बल, उनने ज़बरदस्त जो जज को कन्विंस किए थे वो शानदार तरीके से। उसके बाद जो जज साहब जो ऑर्डर दिए थे उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे जेएसएससी ने ये नोटिस निकाला है, जिसमें से अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 टीजीटी वाले संबंधित वैसे अभ्यर्थीगण जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर मूल रिट याचिका संख्या WPC नंबर इतना इतना 1387/2017 सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार, किससे सोनी कुमारी वर्सेस राज्य सरकार जो था वह एवं अन्य तथा 4 याचिका और उसके साथ 4 ठो था याचिका हुआ था 1700, उसके बाद 1701, 1702 और 1745 में मूल याचिकाकर्ता के रूप में सूचीबद्ध है। अर्थात कि सोनी कुमारी के अलावा 4 और याचिकाकर्ता था जो पिटिशनर्स बने थे। मूल याचिकाकर्ता मतलब कि मेन पिटिशनर्स के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बाजार नामकुम, अर्थात कि जेएसएससी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे बुलाया जा रहा है। किस दिन से? तो 14 दिसंबर 2022, डेट याद रखिएगा, 14 दिसंबर 2022 एवं 15 दिसंबर 2022, मतलब 2 ही दिन इन लोग के लिए निर्धारित किया गया है, 14 और 15 दिसंबर। उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम निम्नवत है। किन लोग का? तो जो डेट दिया है यहाँ पे और नाम भी दिया है और रोल नंबर भी दिया है। सबसे पहले नाम दिया है जो स्टार खिलाड़ी है सोनी कुमारी, उसका सबसे फर्स्ट हेडलाइन में सोनी कुमारी को सबसे पहला नाम दिया है। कहाँ से थी? वह पलामू से थी। यहाँ पे जो किन लोग केस नंबर क्या है? 1387/2017, ये केस नंबर ये है। इसके जो कैंडिडेट थे उसके देखते हैं यहाँ पे कितना कैंडिडेट थे, आप लोग देख लीजिएगा जिनका जिनका नाम हो सकता है। यहाँ पे 1387 वाला ही है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये 1387 वाला ही है, ये भी 1387, जबकि उसके अलावा 4 और कोर्ट केस था। 1387 ये है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइनल कितना हो गया है दोस्त। लगभग 216 या 219 के आसपास होना चाहिए मे भी, ठीक है। तो यहाँ पर 1387 के अलावा 200, यहाँ पे एक सेकेंड, सोनी कुमारी 1387, यहाँ पे 207 गो टोटल है, समझिए मोटा मोटी सोनी कुमारी से। और उसके अलावा शैलेंद्र प्रसाद मेहता एंड अदर्स, उसमें देख लीजिए नाम, उसमें किन लोग का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इतना कोई है सोनी कुमारी के अलावा, इतना भी। और केसरी नंद एंड उसका अदर्स में जो लोग पिटिशन बने थे उन लोग के यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत कोई का नाम यहाँ पे टोटल 245 लोग का मोटा मोटी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, 245 लोग को। और 2 दिन में बुलाया गया है, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को। यहाँ पे नाम साइड में नाम दिया हुआ, फर्स्ट नाम दिया हुआ है, रोल नंबर, किस कैटेगरी से है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो दिया हुआ है। इन लोग के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो कि नोटिस में हम लोग बात करते हैं उस पर, कि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले आयोग कार्यालय में, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, वो बता रहे हैं यहाँ पे। और ध्यान दीजिएगा, पहले जितना भी वेरिफिकेशन का जो निकाला गया था ना, सारा को स्थगित कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। उस सबको रोक के स्थगित करके ये निकाला गया है, जो कि सोनी कुमारी का जो और झारखंड सरकार के बीच जो ये जजमेंट आया लास्ट डेट 2 दिसंबर को, उसका जो फैसला आया है अंतरिम ऑर्डर, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है जेएसएससी। उससे पहले जितना भी आया डीबी के लिए लिस्ट नाम निकाला गया था वो सबको रोक दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 3 पॉइंट नंबर तीसरा में क्या है। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट निकाले, जो उसका
प्रमाण पत्र का जो मांगा जाता है उसका प्रिंट आउट निकाल के 1 से 14 तक भर कर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जांच प्रपत्र जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ भी बताएंगे अभी, वो 1 से 14 तक भरना, फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब कि जितना डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया जाता है ना, वहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या सबमिट, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बीएड सर्टिफिकेट, ये सब के बारे यहाँ पे बात किया जा रहा है। और हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे वैलिड डॉक्यूमेंट, उन्हें अलग समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। उनका कैंडिडेचर रद्द करने का जिम्मेवारी आयोग कर सकता है, या कैंडिडेटर रद्द कर सकता है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का नाम आया है वो अपना जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसको आप लोग लेके जाएं। और 1 से 14 तक जो फॉर्म यहाँ पे नीचे अभी दिखाया जाएगा उसको भर के, और वहाँ पे जाके जिसका 2 रंगीन फ़ोटो भी यहाँ पे कहा गया है, पासपोर्ट साइज़ का 2 रंगीन फ़ोटो भी लेके जाइएगा, ठीक है। जांच हेतु प्रमाण पत्र पत्रों की संख्या, मतलब जांच हेतु जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसको नीचे दिया हुआ है, क्या है देखते हैं यहाँ पे। हाँ, क्या है, मैट्रिक जो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मतलब कि जो नहीं आता है को, जब आपका रिजल्ट आ जाता है 1 साल बाद, जो मेन सर्टिफिकेट आता है, मूल प्रति, जिसमें आपको मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से या सेकंड डिवीज़न से पास घोषित किया जाता है, आप 2017 में मैट्रिक लिखे थे करके, 6 महीना या 1 साल बाद जो सर्टिफिकेट आता है उसको मांग रहा है, मूल प्रति को, ठीक है। पद की उपेक्षा के अनुरूप स्नातक, मतलब कि जिस ऑनर्स किए हैं वो ग्रेजुएशन का वो ऑनर्स का, तथा बीएड के लिए जो जिससे बीएड किए हैं उसका मूल प्रति। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कब से कब तक का फॉर्म मांगा गया है। जो फॉर्म भरने टाइम जो मांगा गया था वही देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक स्पेशल नोट करके दिया है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का दावा किया गया है, उस प्रमाण पत्र, उस कोटि से भिन्न जाति के प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। मतलब आप अगर BC 1 से फॉर्म भरे हैं, सर्टिफिकेट लेके दिखा रहे हैं BC 2 का, तो वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा, नहीं मानेगा, ठीक है। यही बोला है और कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है, कोविड-19 का तो फॉलो करेगा ही ना झारखंड सरकार। ये पूरी तरह से अभी भले झारखंड, एक बात जान लीजिए, झारखंड कोविड-19 से पूर्ण रूप से ये फ्री हो गया है, लेकिन कुछ बहुत रूल्स जो है अभी चल ही रहा है, इसलिए। तो कोविड-19 के लिए क्या है, अगर किसी में कोविड-19 का अभी भी लक्षण पाया जाता है तो उसके लिए अलग उसको कोई जरूरी नहीं है, आयोग परिसर उनके प्रवेश की अनुमति नहीं होगा, उनके लिए अलग से वेरिफिकेशन का डेट निकाला जाएगा। आप जाके बात कर सकते हैं जिनके अंदर कोई अगर सिम्टम्स होगा तो। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक अभ्यर्थी के नाक और मुंह मास्क से ढका होना चाहिए, मतलब मास्क अभी भी अलाउ रखा गया है, मास्क याद करके जाइएगा, ठीक है दोस्त। मोटा मोटी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे पॉइंट 5 और 6 क्या है, ये आपका JSSC के द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जो पहले DV के लिए जितना निकाला गया था, DV के लिए जितना लिस्ट, उसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, रोक दिया गया है तत्काल आदेश से, JSSC के और कार्मिक के आदेश से। और नया DV का यहाँ पे लिस्ट निकाला गया है कितना स्टूडेंट का, तभी हम लोग देखें, लगभग 200 कितना है, 265 है, 245 स्टूडेंट का लगभग निकाला गया है। सोनी कुमारी का जो मेन पिटिशनर था, उसके अलावा और 4 ठो पिटिशनर्स जो केस फाइल किया गया था, उसमें जितने लोग पिटिशनर्स बने थे, मेन पिटिशनर्स, उन लोग को टोटल को इतना को स्पेशल बुलाया गया है DV के लिए। तो आप और जो सर्टिफिकेट मांगा गया, आप लोग जाएँ 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को। अब जिन लोग का डेट निकाला गया है, रद्द कर दिया गया है, या जिन लोग नॉन ज्वाइंट TGT है, उन लोग के लिए सबसे बड़ी बात, नॉन ज्वाइंट TGT के लिए, कि आप लोग अभी तक कंप्लीटली जो सुनने में आ रहा है, JSSC के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमको जितना का ऑर्डर दिएगा कोर्ट, उतना ही हम ज्वाइनिंग देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग को कोर्ट का मुंह से बुलवाना पड़ेगा कि जो बचा हुआ सीट है उस पर स्टेट मेरिट लिस्ट बनाइए सर, या कुछ भी करके जो बचा हुआ सीट है उसको ऐसे करिए या वैसे करिए, जो भी है इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश निकलवाना पड़ेगा आप लोगों को कोर्ट से। तो क्या है बचा सीट का, बस यही है कि बचा हुआ सीट का आप स्टेट मेरिट बनवाइए, उसी को आप कोर्ट से निकलवाइए, वहाँ पे जो आप डिग्री लेके मारना पड़ेगा JSSC के मुंह में, तब वहाँ पे रिजल्ट आएगा दोस्त। नहीं तो आप समझिए कि बहुत मुश्किल दौर पे आ चुका है नॉन ज्वाइंट TGT का, जिन लोगों का DV हुआ है उन लोग का भी खतरा हो गया है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 9 तारीख को जो हियरिंग है दोस्त,
शानदार तरीके से उस दिन प्रिपरेशन करके जाइए, शानदार जज को उठाइए और हर हाल में उस दिन विजय का पताका लहराना पड़ेगा। कोर्ट को ये बुलवाना पड़ेगा कि बचा हुआ सीट में स्टेट मेरिट जारी किया जाए। और पंचायत सचिव के दोस्तों के लिए कि आप लोग अगर टीजीटी बचेंगे तो आप लोग के लिए 100% समझिए कि आप लोग बच जाइएगा। और टीजीटी नहीं भी बचेगा ना दोस्त, तो भी है चांसेस कि पंचायत सचिव केस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को भी लेकिन बुलवाना पड़ेगा कोर्ट से कि पंचायत सचिव को भी वहाँ पे नियुक्ति दिया जाए, ये बुलवाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, फंडिंग चल रही और आप लोग हर हाल में पंचायत सचिव वाले फंडिंग करें। एक दिन टाइम है, उसके बाद जज को बुक करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, एडवांस पेमेंट करना पड़ता है कि सर आप दूसरा केस नहीं लीजिए, पंचायत सचिव का ही केस लीजिए। तो आप जिस ग्रुप को भी फंडिंग करना चाहते हैं, हम किसी का स्पेशल नाम नहीं ले पाएंगे, जो 2 ग्रुप है आप दोनों ग्रुप में जहां फंडिंग करें, और हो सके दोनों ग्रुप में आप फंडिंग करें, लेकिन फंडिंग करें, हर हाल में फंडिंग करें दोस्त, ठीक है। तो आप लोग से बस यही विनती है और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फंडिंग करने में देरी ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जोहार।